आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी और गहरी भावना के बारे में बात करने वाले हैं। अकेलापन। हम सब ने इसे कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि हम असल में उतने अकेले हैं ही नहीं जितना हम कभी कभी खुद को मान लेते हैं? चलिए इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस एहसास को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद कई लोगों को अपनी सी लगे। ये वो एहसास है जब लगता है कि हम किसी के लिए पहली पसंद नहीं हैं, बस एक ऑप्शन है। ये शब्द भारू के हैं और उनकी ये एक लाइन हमें इस एहसास की गहराई में ले जाती है। ये एक ऐसा दर्द है जिसे बहुत से लोग चुपचाप सहते हैं ना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है कि इतने सारे लोग इस तरह की इमोशनल चोट से गुजरते हैं? आइए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। चलिए अब इस एक एहसास से जरा बाहर निकलकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। बात करते हैं उस अदृश्य सिस्टम की जो हम सबको सहारा देता है। असल में हम एक बहुत बड़े एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा हैं। हमारी जिंदगी अनगिनत लोगों के योगदान से चलती है और मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोगों से हम कभी मिले भी नहीं होते। जरा सोच कर देखिए, वो शिक्षक जो हमें पढ़ाते हैं, वो किसान जो हमारे लिए अनाज उगाते हैं, वो डॉक्टर्स, नर्सेज और न जाने कितने ही लोग। ये सभी वो लोग हैं जिन पर हमारा समाज और हमारी जिंदगी टिकी हुई है, भले ही हम उन्हें जानते तक न हों। और इस बड़े सामाजिक ताने बाने से हमारा पहला परिचय कौन कराता है? हमारा परिवार, हमारे माता पिता। वो नींव रखते हैं जो हमें इस बहुत बड़ी व्यवस्था से जोड़ती है। तो इन सारी उलझी हुई भावनाओं को, इन रिश्तों को समझने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? चलिए अब उस विज्ञान की ओर चलते हैं जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। मनोविज्ञान। ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमें हमारे व्यवहार को एक साइंटिफिक नज़रिए से देखने में मदद करता है। मतलब ये समझने में मदद करता है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं और उसका असर क्या होता है। वैसे तो इंसानी व्यवहार को समझने की कोशिश तो हजारों सालों से हो रही है, पर एक साइंस के तौर पर साइकोलॉजी काफ़ी नई है। करीब 100 साल पहले ही ये दर्शनशास्त्र यानी फिलॉसफी से अलग होकर एक साइंस बनी। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अगर हमारे पास साइकोलॉजी जैसा साइंस है और हम एक इतनी कनेक्टेड दुनिया में जी रहे हैं, तो फिर ये अकेलापन इतना आम क्यों है? देखिए, हमारी जिंदगी कितनी बदल गई है। कहाँ पहले एक पारंपरिक समाज था, आमने सामने की बातें होती थी, और कहाँ आज की ये भाग दौड़ भरी जिंदगी और डिजिटल कम्युनिकेशन। सब कुछ बदल गया है। और ये नंबर्स देखिए, ये बताते हैं कि हमारी बातचीत और मेल जोल का कितना बड़ा हिस्सा अब डिजिटल हो चुका है। शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, सब कुछ स्क्रीन पर। और कभी-कभी शायद यही हमें असली कनेक्शन से दूर कर देता है। तो इन सब बातों से हमें क्या समझना है? सबसे जरूरी बात क्या है? शायद वो ये है। ये शब्द भारू के काउंसलर विकू के हैं, और ये एक तरह का आश्वासन है, एक तसल्ली है कि अकेलेपन का ये एहसास सिर्फ हमारा नहीं है। ये एक आम मानवीय अनुभव है। इसे महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। और यही वो एक चीज़ है, एक एहसास जो हम सब में कहीं ना कहीं एक जैसा है। अजीब बात है ना कि यही अकेलेपन का एहसास ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। आखिर में जब हम ये समझ जाते हैं कि हम एक बहुत बड़े सामाजिक ताने बाने का एक छोटा लेकिन ज़रूरी हिस्सा है और हमारी भावनाएं भी एक साझा मानवीय अनुभव का हिस्सा है, तो शायद अकेलेपन की जगह एक जुड़ाव का एहसास ले लेता है। और हो सकता है यही इस पहेली का हल हो।